अभी हम लोग जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसके जो वन डायमेंशन पार्टिकल है, तो इसमें ये होगी सपोजिशन हमारे पास कि एक वेल होगा। तो ये मैं आप लोगों के सामने वेल बना लेता हूँ। तो इसमें बाउंड्री कंडीशंस होंगी। इसकी जो टोटल लेंथ है वो L के बराबर है और इसमें बीच में एक पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो चुका है और वो ऐसे ट्रैप हो चुका है कि वो मोशन कर रहा है ना। तो अभी यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि इसकी जो वाल्स की बाउंड्री कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारे पास x 0 हो जाए, x = 0 हो जाए, तो साय हमारे पास 0 होगा, यानी इस पर x = 0 पर पार्टिकल नहीं जा सकता। और दूसरी कंडीशन ये है कि x = L हो जाए, यानी एक ये x = 0 और एक x = L, तो इन दोनों पे साई = 0 होगा। और दूसरा ये होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास जो इससे बाहर है, यानी 0 से जो लेस होगा, तो उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी है, पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है। और जब हमारे पास L से ग्रेटर हो जाए, L से ग्रेटर हो जाए तब भी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये दो इन्फिनिटी वाल कंडीशंस में ऊपर लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इन्फिनिटी हो जाती है, तो यहाँ पर पार्टिकल इससे एस्केप नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग फिर वेल कहेंगे। तो वेल में हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एंट्रैप हो चुका है और इस लेंथ L में, तो इसमें हमारे पास ये कंडीशंस हैं। तो इन कंडीशंस में रहते हुए इस पार्टिकल के लिए हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह अब इसी को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और जो वेल के अंदर जो पार्टिकल है वो जो है किसी चार्ज की इन्फ्लुएंस में नहीं है और उसकी कोई अपनी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो वेल के जो अंदर है तो वो उसकी 0 है। तो इन कंडीशंस को हम लोग जो है अपनी जहन में रखते हुए अभी कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो है श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास बराबर है h-h² डिवाइडेड बाय 8π² into डबल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ psi प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड psi का प्रोडक्ट इज इक्वल टू E इंटू psi। अब देखो हम लोग इस इक्वेशन में इस तरह करेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -8π² डिवाइडेड बाय h² ऑन बोथ साइड वी गेट। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और उस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर ये कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पर जो है यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास -8π² डिवाइडेड बाय h² इंटू v इंटू psi इज इक्वल टू -8π² डिवाइडेड बाय h² इंटू e इंटू psi। तो अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि e जो है इधर माइनस हो रहा है तो इधर हम लोग उसको ले आएंगे, तो एक हमारे पास अभी ये इक्वेशन, इसका एंड रिजल्ट ये आ जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को इधर ले आएंगे, यानी इसको ऐड कर लेंगे। तो एडिंग बोथ साइड बाय 8π² इंटू ई साइड डिवाइडेड बाय h², तो इसको हम लोग जो इधर जब प्लस कर लेंगे तो देखो यहाँ पर सब कुछ सिमिलर है ना, खाली इसमें जो है E और जो है पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि डबल डेरिवेशन ऑफ psi प्लस 8π² डिवाइडेड बाय h² इंटू E माइनस v इंटू psi इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं इन्फिनिटी, तो उसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि डबल डेरिवेशन ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 8π² डिवाइडेड बाय h² इंटू ई psi इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इसको अभी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो आगे हम लोग ऐसे प्रोसीड करेंगे कि हम लोग इस वैल्यू को ना ये c² के सपोज कर लेंगे। तो सिंपल यहाँ पर डबल डेरिवेशन ऑफ psi विद रिस्पेक्ट टू x प्लस c² psi इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास c² की वैल्यू आ जाएगी 8π² me डिवाइडेड बाय h²। तो अभी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास
फंक्शन होते हैं इनको हम लोग आइगन फंक्शंस कहते हैं। तो आइगन फंक्शंस की ये डेफिनेशन होती है कि डबल डेरिवेशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dx इज इक्वल टू माइनस सी एफ ऑफ एक्स। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप लोग डबल डेरिवेटिव उस फंक्शन का ले लें तो वो माइनस सी स्क्वायर एफ एक्स के बराबर आ जाते हैं। तो ऐसे हमारे पास खाली दो ही फंक्शंस होते हैं, एक हमारे पास e टू द पावर आई एक्स फंक्शन आ जाते हैं और दूसरे हमारे पास जो है वो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स जो है, इस तरह के फंक्शंस जो है वो हमारे पास जो है वो आए हुए होते हैं। तो इनको अब जो है अभी हम लोग जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे सिंपल मेथड है तो वो हम लोग साइन और कॉज वाला इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर आप लोगों के सामने मैं लिख दूं कि ये इसको हम लोग जो है जर्नलाइज फॉर्म में जो है सपोजिशन कर लेंगे कि लेट साई इज इक्वल टू ए साइन और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी एक्स, ठीक है, और प्लस बी कॉस सी और एक्स। तो ये हमारे पास देखो जर्नलाइज फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जर्नलाइज फॉर्म को सॉल्व करें। तो यहाँ पर हम लोग दो बाउंड्रीज कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये थी कि x इज इक्वल टू 0 पे साई की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर होगी। तो इसमें हम लोग पुट कर लेंगे तो 0 a साइन c 0 प्लस b कॉस c 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन cos 0 हमारे पास 1 के बराबर है तो यहाँ पर हमारे पास b आ जाएगा। यहाँ पर sin 0 जो है वो 0 के बराबर है तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये रिजल्ट आया कि b इज इक्वल टू 0 हो गया। तो जब b इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये पोर्शन ऑफ जो जब यहाँ पर हमारे पास b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो आखिर में हमारे पास साई इज इक्वल टू a साइन c x। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो खाली जो है वो कांस्टेंट रह गए जिनकी वैल्यूज हमें नहीं पता ना। एक हमारे पास a रह गया और एक हमारे पास c रह गया। तो c की हमारे पास वैल्यू है, लेकिन उसमें जो है वो प्रॉब्लम ये है कि उसमें हमारे पास जो c की वैल्यू आ रही है तो उसमें e आ जाता है। तो e के लिए हम लोगों ने जो है वो इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट ऐसा प्रोसीड करता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि इसमें अभी मैं जो है इसको फिर से c को फाइंड करने की इसमें जो है वो कोशिश करूँगा कि c की हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएं तो उसमें हम e को भी फाइंड कर लेंगे और फिर उसकी मदद से जो है फिर a को एंड में हम नॉर्मलाइजेशन जो है वो करके उसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब मैं दूसरी कंडीशन अप्लाई करता हूँ और वो क्या है, x इज इक्वल टू एल। तो उस पर हमारे पास उस पर भी साई की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो यहाँ पर मैं उसी को ही अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास a आ जाएगा साइन एल और साथ में c आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। अगर मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन को इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पर 0 हमारे पास शो कर रहा है कि या तो हमारे पास a इज इक्वल टू 0 है या तो हमारे पास साइन सी एल जो है हमारे पास 0 के बराबर है। अगर a यहाँ पर 0 हो जाता है तो फिर तो ये पूरी इक्वेशन ही एलिमिनेट हो जाएगी, फिर तो साई जो है हर पॉइंट पे 0 आ जाएगा। तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये सपोज करेंगे कि a इज नॉट इज इक्वल टू 0 और इसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जब साइन सी एल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो इसकी फिर सोल्यूशन ये होगा कि हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा जर्नलाइज सोल्यूशन वो हमारे पास होगा, यानी साइन किस किस पॉइंट पे 0 होता है। तो एक 0 पे 0 होगा, 180 पे 0 होगा और फिर वापस जो है 360 पे, और इसी तरह जो है फिर यूँ साइकिल चलता जाएगा। तो वो हमारे पास इसका जो जर्नलाइज सोल्यूशन आ रहा है तो वो हमारे पास n पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर याद रहे कि n की वैल्यू तो वैसे 0 से शुरू होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 0 से नहीं शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो 0 हो जाए तो वो हमारे पास एक कंडीशन थी पहली, जो x 0 हो जाएगा तो उस पर तो साई वैसे भी 0 है। इसीलिए n की जो है वैल्यू शुरू होंगी 1 से। तो 1 2
3 और इसी तरह यूं जो है वो चलती जाएंगी इन्फिनिटी तक ना। तो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, तो सी एल इज इक्वल टू एंटी साइन डेरिवेटिव 0 और वो हमारे पास बराबर है n पाई के। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए c की जो है वैल्यू आ गई है n पाई डिवाइडेड बाय l के। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं c की, तो उनको कंपेयर करके हम लोग एनर्जी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और इस c को इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये होगा कि मैं जो है वो एनर्जी फाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले, और फिर तो अभी हम लोग जो है वो एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पीछे हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू जो है वो ये आ रही थी, तो इधर एक थोड़ी छोटी सी मिस्टेक है, इसको मैं करेक्ट करता चलूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई है, तो यहाँ पर सी स्क्वायर की मैं वैल्यू लिख देता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। तो ये हमारे पास सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो अभी हम लोग जो है इन्हीं को जो है वो एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर इसी कोई c इज इक्वल टू एन पाई बाय एल है, तो इधर मैं स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ पर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर दोनों को कंपेयर कर दूँ तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ई की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ई बराबर होगा हमारे पास एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एच हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एम और एल हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, तो ई की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 एम एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है वो ई की वैल्यू आप लोगों के पास आ चुकी है। तो बड़ी सिंपल इक्वेशन है, तो इसको हम लोग बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं वेव फंक्शन साई के ऊपर ना। तो एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास डिराइव हो गई थी, तो अभी हम लोग साई की इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो हमारे पास साई बराबर था ए साइन सी एक्स के बराबर था, और मैं आपको बताता चलूं कि सी हम लोगों ने डिराइव किया था एन पाई बाय एल के बराबर था। तो इधर इसमें ये इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने खाली ए को फाइंड करना है, तो ये साई हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मालूम करने का आसान तरीका ये है कि इधर हम लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग ये करेंगे कि साई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to L इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर हम लोग साइन स्क्वायर के सारे जो है प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दें तो वह हमारे पास 1 के बराबर होगी। तो सिंपल इसमें हम लोग अभी ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 to L और हमारे पास a साइन n पाई x डिवाइडेड बाय l का होल स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा जो 1 के बराबर हो जाएगा। अभी हम लोग स्क्वायरिंग ले लेंगे, तो a स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई x डिवाइडेड बाय l हो जाएगा और इसके साथ dx हो जाएगा इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। a चूंकि कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो a स्क्वायर हो जाएगा 0 to L साइन स्क्वायर इंटू एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर साइन स्क्वायर आ चुका है। तो साइन स्क्वायर से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को हम लोग जो है
वो सिंगल एंटिटी में लेकर जाओ। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अभी सादा बात ये है कि इसमें हम लोग जो है वो अभी पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा खाली। बस ये जो है इसमें हमारे पास एक छोटा सा नुकसान हो जाएगा कि 2 जो है इसमें आ जाएगा, लेकिन वो उसमें इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to L 1/2 और 1 माइनस कॉस 2n पाई x डिवाइडेड बाय L और होल dx हो जाएगा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो हाफ को बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to L हो जाएगा और 1 माइनस कॉस 2n बाय x डिवाइडेड बाय L dx इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो सबसे पहले हम लोग इसकी इंटीग्रेट कर लेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 को, तो सिंपल सादा बात ये है कि इधर से हमारे पास x आ जाएगा, लेकिन साथ में लिमिट रहेगी 0 to L हो जाएगा। और जब हम लोग इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और वो ये है कि अगर हम लोग इंटीग्रेशन ले लें कॉस और साथ में ax हो जाए और dx हो, तो वो बराबर हो जाते हैं हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय a साइन ax के बराबर हो जाते हैं। तो ये सिंपल सादा हमारे पास ये एक इंटीग्रेशन है। तो इसमें ये हो जाएगा कि हमारे पास साइन और इधर हाफ सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो L डिवाइडेड बाय 2n पाई हो जाएगा और यहाँ पर वही सब कुछ रहेगा 2n पाई x डिवाइडेड बाय L हो जाएगा और वही जो है इसके साथ लिमिट वही रहेगी 0 to L हो जाएगा। और ये सारा कुछ जो है तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ पर जो शुरू में जो हमारे पास वो भी है कांस्टेंट, तो वो a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और ये सारा कुछ जो है वो ब्रैकेट में इस तरह मैं बंद कर देता हूँ ताकि हमें जो है आसानी हो समझने। तो इसी में अगर हम लोग लिमिट पुट कर लें, पहले L पुट कर लें फिर -0 कर लें, तो इससे L आ जाएगा। और इसमें पहले 0 पुट कर लेंगे तो ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो साइन 0 0 हो जाएगा और ये सारी टर्म। लेकिन L पुट करेंगे तो L आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट पे इक्वेशन आ जाएगी तो वो कुछ इस तरह होगी कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास L रह गया था, वो 0 उसके साथ ख़त्म हो गया, और माइनस L 2n पाई और साइन 2n पाई, वो L आपस में कैंसल हो गया था, जो कि सारा कुछ बराबर है 1 के। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये जो n था हमारे पास 1 था, 2 था, 3 था। तो अगर इसमें 1 हो जाए तो ये 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई यानी 360 डिग्री, तो वो भी 0 हो जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो 4 पाई हो जाएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा। अगर 3 करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी। तो इसमें मैं ये बताता चलूँ कि ये 2n पाई जो है, तो अगर n की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 2 पाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 360 डिग्री हो जाएगा, तब भी ये 0 हो जाएगा। अगर 2 हो जाए तो 4 पाई हो जाए, वो भी 0, 3 हो जाएगा तो 6 पाई, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन की जितनी भी वैल्यू आप पुट कर लें n की, तो वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। तो ये टर्म जो है हमारे पास एलिमिनेट होकर 0 हो जाएगी। तो हमारे पास लास्ट में जो बचेगा वो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू L इज इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा, जो हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय L हो जाएगा और a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय L के बराबर हो जाएगा।
और जो हमारे पास साई की जो वैल्यू आ जाएगी आखिर में, तो वो हमारे पास ये होगी कि अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय एल साइन हमारे पास यहाँ पर x था और यहाँ पर n पाई डिवाइडेड बाय l हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वन डायमेंशन मोशन होगी, तो उसके लिए जो साई की जो वैल्यूज़ होंगी, तो उसके लिए जो है हम लोगों ने ये इक्वेशन डिराइव कर लिया। तो मैंने इससे पहले एनर्जी की जो इक्वेशन डिराइव की थी, तो वो हमारे पास बराबर थी n² इंटू h² डिवाइडेड बाय 8m, और हमारे पास जो है उसी तरह की इक्वेशन जो है वो आ चुकी थी, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास L² भी था। तो ये हमारे पास जो है वो एनर्जी की इक्वेशन और साई की इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन हमारे पास डिराइव हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।